नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशलता से होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। तो आज की कक्षा में हम यह जानेंगे स्वर अ से ई तक किस प्रकार से हम अपनी अपनी कॉपियों में लिखते हैं। हम अ से ई तक के सभी स्वरों का उच्चारण करेंगे, उनसे शुरू होने वाले शब्दों का भी हम उच्चारण करेंगे और हम यह भी जानेंगे हमारी हिंदी की कॉपी कितने लाइन की होती है और हमें कितनी लाइन में लिखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के चलिए हम अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसका पहला स्वर होता है अ। पहला स्वर होता है अ। हम अ स्वर को जब भी उच्चारित करते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है वो गले से निकलकर आती है और ध्वनि जो है बहुत ही छोटी होती है। जैसे मैंने स्वर अ का उच्चारण किया तो मैंने गले से इसका उच्चारण किया अ, और ध्वनि भी छोटी है, हमारा जो मुंह है वो भी छोटा ही खुलेगा। अ इससे संबंधित जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण करते समय भी ध्वनि छोटी ही रहती है। जैसे अनार, अनानास, अमरूद, अखरोट। प्यारे बच्चों, अगला स्वर है आ। हम आ स्वर का जब भी उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारी ऊंची हो जाती है और हमारा मुंह थोड़ा बड़ा खुलता है ताकि इस शब्द का और इससे संबंधित जितने भी शब्द हैं उनका उच्चारण हम सही प्रकार से कर सकें। तो यह कौन सा स्वर है प्यारे बच्चों? आ। यह कौन सा स्वर है प्यारे बच्चों? आ से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? आम, आलू, आड़ू। प्यारे बच्चों, अ और आ, यह है अ, यह है आ। इन दोनों ही स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा हमारी ध्वनि छोटी बड़ी हो रही है। अ, आ, आ। तो मैं समझ पा रही हूँ आप अ और आ की ध्वनियों को सही प्रकार से उच्चारित करना सीख गए होंगे, इनमें अंतर भी सीख गए होंगे। अब हमारा अगला स्वर है प्यारे बच्चों ई। ई यह है छोटी ई। मैंने अपनी पिछली ऑनलाइन कक्षा में आपको बताया था छोटी ई और बड़ी ई में किस प्रकार से आप अंतर जान सकते हैं। छोटी ई के सर पर किसी भी प्रकार का अर्धगोला नहीं होता, जबकि बड़ी ई पर एक उल्टा, जो कि आप देख पा रहे होंगे, अर्धगोला बना हुआ है जो कि छोटी ई में नहीं है। और हम जब छोटी ई का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है वह भी धीरे आती है। तो ई, ई। छोटी ई से शुरू होने वाले शब्दों का हम एक बार उच्चारण कर लेते हैं। इमारत, इमरती, इलायची, इमली। अब है बड़ी ई। बड़ी ई के शब्दों का उच्चारण करते समय आपको अपनी ध्वनि को भी ऊंचा रखना होगा। यह है बड़ी ई। इसके सर पर एक अर्धगोला है और इसके शब्दों का उच्चारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? ईश्वर, ईख, ईंट, ईद। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको चारों स्वरों का उच्चारण, अ और आ में अंतर, छोटी ई और बड़ी ई में अंतर भली भांति समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जानकारी दूंगी किस प्रकार से हम अपनी अपनी कॉपियों में अ, आ, छोटी ई और बड़ी ई लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो हिंदी की पुस्तिका होती है वह 5 रेखाओं से बनी होती है। हमारी हिंदी की पुस्तिका 5 रेखाओं की होती है, जिसमें से पहली और आखिरी रेखा का हम अभी प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इनका प्रयोग हम मात्रा लगाने के लिए करते हैं। तो हमें केवल बीच की 3 रेखाओं का प्रयोग करके अ, आ, छोटी ई और बड़ी ई लिखनी है।
तो प्यारे बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी कोई भी लिखित कार्य करते हैं तो आपकी पेंसिल आपके सीधे हाथ में होनी चाहिए, आपके सीधे हाथ में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अ स्वर लिखेंगे। अर्धगोला, एक और अर्धगोला, सीधी रेखा, खड़ी रेखा, सीधी रेखा। तो यह है स्वर अ, ध्वनि छोटी रहेगी। अगला स्वर है आ। अर्धगोला, एक और अर्धगोला, सीधी रेखा, खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा और उस पर हम बनाएंगे एक बड़ी रेखा। अगला स्वर है छोटी ई। सीधी रेखा, अर्धगोला, एक और अर्धगोला और टेढ़ी रेखा, जिसके ऊपर हम सीधी रेखा बनाकर छोटी ई पूरा करेंगे। अगला है बड़ी ई। सीधी रेखा, अर्धगोला, एक और अर्धगोला, टेढ़ी रेखा, टेढ़ी रेखा के ऊपर सीधी रेखा और अंत में अर्धगोला। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप स्वर अ, आ, छोटी ई और बड़ी ई अपनी अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, कृपया अपनी हिंदी की हरे रंग की जो बड़ी पुस्तिका है, कार्य पुस्तिका, उसे आप लोग खोलिए। इस पुस्तिका का पेज नंबर 28 आप सभी को अभी खोलना है। शुरू की 3 पंक्तियां आपको कक्षा कार्य में करनी है, बाकी की पंक्तियां आपके लिए गृह कार्य रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, पहली रेखा और अंतिम रेखा हमें नहीं प्रयोग करनी है, यह मात्रा लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। बीच की 3 रेखाओं में आपको स्वर अ, आ, छोटी ई और बड़ी ई का लिखित कार्य करना है। तो प्यारे बच्चों, आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और आपकी लिखावट कैसी होगी? बहुत ही सुंदर। आपकी लिखावट कैसी होगी? बहुत ही सुंदर। कोई भी अपनी कॉपी को गंदा नहीं करेगा, ध्यानपूर्वक आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, कृपया अपना लिखित कार्य आप मुझे कैमरे पर दिखा सकते हैं। अरे वाह, कुछ बच्चों ने तो पूरा भी कर लिया है, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया घर में जो आपकी गृह पुस्तिका है उस पर अ, आ, छोटी ई और बड़ी ई के लिखित कार्य का जितना अधिक आप अभ्यास कर सकते हैं, आप उतना अधिक अभ्यास कीजिए, क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको ये स्वर लिखने नहीं आएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया करके जितना हो सके इन सभी स्वरों का अधिक से अधिक लिखित कार्य आप करें। तो प्यारे बच्चों, आप यह कार्य पूरा कर लीजिए। जब आप वापस स्कूल आएंगे तो मैं आपकी कॉपियाँ चेक करूँगी। यदि आपको किसी भी स्वर को बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो ज़रूर आपको कक्षा कार्य के समय बताई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज की कक्षा में आपने यह भली भांति समझा होगा कि हम स्वर अ, आ, छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी दूसरी ऑनलाइन क्लास में, अगली क्लास में आपसे जल्द ही मिलूंगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।